दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा है, दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। दोस्तों ये जो सवाल है ये क्लास 10th का है और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x प्लस 1 तथा x प्लस 3 है। तो हमें क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला पूर्णांक हमने माना है x प्लस 1 और दूसरा पूर्णांक हमने माना x प्लस 3। 1 और 3 दोनों यहाँ पर विषम संख्याएं हैं। तो चलिए अब आगे हल करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब दोस्तों दिए गए सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करना है। तो सवाल हमसे कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने पूर्णांक ज्ञात कर लिए हैं। आगे सवाल कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो यहाँ पर पहला पूर्णांक हमने माना है x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक हमने माना है x प्लस 3। लिखा है जिनके वर्गों का योगफल। तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, तो पहले पूर्णांक का वर्ग कर देते हैं, दूसरे का वर्ग कर देते हैं, योगफल लिखा है। तो योग या फिर योगफल के लिए हमें प्लस लगाना होता है। बराबर में कितना लिखेंगे 290। दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योगफल बराबर कितना 290। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 3 दूना 6x, 6x बराबर में कितना 290। आगे सॉल्व करते हैं। अब एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2x यहाँ पर है, 6x यहाँ पर है, 6 2 8x प्लस का 8x। उसके बाद 9 1 यहाँ पर है 10 प्लस का 10 बराबर की इस तरफ 290 है, इधर आएगा इस तरफ आएगा माइनस का 290 हो जाएगा। बराबर में कितना 0, उधर कुछ नहीं बचा 0। अब कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 290 है, प्लस का 10 है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, आगे साइन माइनस का रहेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 290 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 280 बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ लास्ट में 0 है। यहाँ पर सभी सम संख्याएं हैं, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से और इधर भी 2 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौके 8 और ये 0। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 140 बराबर में कितना, ऊपर 0 है नीचे 2 है, 0 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 का हमें करना है गुणनखंड। आखिरी में है 140, गुणा करने पर 140 आ जाए। 140 के आगे है साइन माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर x का गुणांक आ जाए। 14 का गुणा 10 से करेंगे तो 14 दहम में 140 और 14 में घटा देंगे 10 को तो हमें कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इसका मतलब जहाँ पर 4 है हम लिख सकते हैं 14 माइनस 10 और 140 को गुणा के रूप में लिख सकते हैं 14 गुणा 10। चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। 4 की जगह पर हमें लिखना है 14 माइनस 10, x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 140, माइनस का 140 बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 14 का गुणा x से होगा, 14x हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। उसके बाद 10 का गुणा x से होगा, 10x हो जाएगा, माइनस का 140 बराबर में कितना 0। अब दोस्तों एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ से और यहाँ से हमें लेना है कॉमन। यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 14 बचेगा, माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर, सबसे पहले माइनस कॉमन है। 140 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 10, यहाँ 10 पहले से है
तो 10 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा। 140 से कितना हमने कॉमन लिया, 10, 14 बचेगा, 14 बराबर 0। फिर से कॉमन चाहिए, कितना कॉमन है, x प्लस 14, x प्लस 14 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो जाएगा x प्लस 14। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, x माइनस 10, x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों मान 0 के बराबर हैं, ये प्लस में है, इसे हल करेंगे तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, माइनस में मान प्राप्त होगा। साथियों जब इसे हल करेंगे तो हमें प्लस में मान प्राप्त होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा, जो कि हमें चाहिए। तो इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 है, इधर आएगा प्लस का 10। तो x का धनात्मक मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 10। अब हम आसानी से पूर्णांक बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वे पूर्णांक, पहला पूर्णांक हमने माना है x प्लस 1, x का मान कितना, 10, 10 प्लस 1 यानी 11, कामा x प्लस 3, दूसरा पूर्णांक है x प्लस 3, x का मान कितना, 10, 10 प्लस 3 यानी 13। अतः वे पूर्णांक 11, 13 हैं। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।